हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, यकीन माने ईपीएस 95 पेंशन धारक उससे बहुत जल्द लाभान्वित होंगे। उसके कुछ संकेत मैं बताता हूं कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक उससे लाभान्वित होंगे। पूरी की पूरी वीडियो को हम लोग जानते हैं, देखते हैं किस प्रकार से, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को आप देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बहुपक्षीय मांग, यानी कि एक दो तरफ से नहीं बल्कि जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं की मांग, साथ ही साथ में कमेटियों की मांग, और इसके अतिरिक्त भी जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके इस बार बात को रखा गया है, उसकी मांग, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिस प्रकार से बड़ी समिति की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की मांग, और जितनी भी संस्थाएं के साथ साथ में तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे गए, उन सभी चीजों को अगर देखा गया, एनालाइज किया गया, तो बहुपक्षीय मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। और उसमें कौन कौन से फैसले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो ईपीएस 95 पेंशन धारक ने कुछ कमेटियों के साथ में बात करने की कोशिश की है कि उन कमेटियों के साथ में अगर बात हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने को लेकर काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि जो कमेटी संस्थाएं हैं, या अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति से बात होती है, जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में जब जो त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, वहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति को भी न्योता दिया गया था, यानी कि उनको भी निमंत्रण दिया गया था, उनको भी आमंत्रित किया गया था, और उनसे भी जानने की कोशिश की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई उनका प्रस्ताव है कि कितना पेंशन, किस प्रकार से पेंशन और कैसे कैसे उनको पेंशन की राशि दी जा सके। तो उन्होंने बकायदा अपने प्रस्ताव को रखा था, बताया था, और पूरी जानकारी उनके पास थी। तो इसी प्रकार से सरकार भी एक बड़ी जो तो कदम ले सकती है, जिसमें बड़ी बड़ी संस्थाओं को भी जो तो निमंत्रण दे सकती है, उनको आमंत्रित कर सकती है, और उनसे यह जान सकती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने को लेके कौन से कदम उठाए जा सके। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऑलरेडी जो तो ये सारे फॉर्म और फॉर्मेलिटी जो तो कंप्लीट कर ली गई हैं, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कब तक में और कितनी पेंशन में वृद्धि की जा सकती है, और पेंशन में अगर वृद्धि कर देते हैं एक साथ एक मुश्त, तो उनको कितनी पेंशन की राशि कब तक में प्रोवाइड, और कब तक में जो तो उनके पास जो बजट है वो कितने लोगों तक पेंशन की राशि और कितने साल तक दी जा सकती है। इस सारी बातों का जो तो कैलकुलेशन ऑलरेडी निकाला जा चुका है। अब बात यह आ रही है कि अगर मान लीजिए कि उनके पास कितना इतना बजट होना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि अगर निरंतर वो कर देते हैं तो कितना होगा। सबसे मुख्य बात ये भी हो जाता है कि एक साल के अंदर में कितने लोग इसमें नए जुड़ रहे हैं, कितने लोग इससे एग्जिट हो रहे हैं। समझिएगा बात को कि कितने जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो इसमें जुड़ेंगे अगले साल में, और कितने लोग इससे एग्जिट होंगे। तो वो सारी जानकारी भी होना चाहिए, उस सब पे एनालिसिस हो रहा है। तो इस सारी प्रोसेस में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो ये सारी बातों को भी ध्यान में रख के वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय ने अपना एक रिपोर्ट जो तो प्रस्तुत करेंगे केंद्र सरकार के पास में, और केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपक्षीय मांग, यानी कि कुल मिला के एक प्रकार से दबाव जो तो बहुत तीव्र हो चुका है ईपीएस 95 पेंशन धारक। एक बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो तो लोकसभा राज्यसभा में एक बड़ी घोषणा की थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन सदन में। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हो जाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को बात सामने निकल के जरूर आएगी। तो वित्त ये केंद्र सरकार की तरफ से एक ठोस और अहम कदम जो तो जल्द ही आप हमारे बीच में देखने को मिलेगा, बड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस विषय में अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मेल आईडी पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।